हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सूट, जिसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली थी, पूरी हो गई थी। और ये बन रही है सलवार, जिसके मैंने पार्ट्स जोड़ लिए हैं, कलियाँ। अब इसमें बेल्ट लगाना बचा है, बेल्ट में बना रही हूँ। तो इस सलवार में क्या था, थोड़ा सा ना कपड़ा कम था, मतलब 2 मीटर से भी कपड़ा कम था। और मुझे इसमें सलवार ही बनानी थी, क्योंकि ये जिनका था उन्हें प्लाजो नहीं पहनना था, सलवार ही बनानी थी, सलवार ही पहनना था। तो इतना कपड़ा मैंने इसमें एक्स्ट्रा अलग से जोड़ा। मेरे पास कुर्ते का कपड़ा बचा था, तो वही मैंने जोड़ दिया, ताकि बेल्ट इसकी अच्छे से बन जाए और सलवार छोटी ना हो। कलियाँ भी खूब अच्छी सी फैली फैली सी बनाई है मैंने, एकदम अच्छी सलवार बनी है। बस इतना पार्ट इसमें जो बेल्ट का पार्ट है, वो अलग से जोड़ना पड़ा। कपड़ा मैचिंग का ही था, बस थोड़ा सा वो क्रीम कलर का था, ये वाइट था, मतलब पता नहीं चल रहा था उतना। तो इसमें मैंने ऐसे ही जोड़ दिया इस बेल्ट को, अलग से कपड़ा लगा के। कई बार होता है ना, हम मार्केट से कपड़े लाते हैं, जो मतलब ऐसे 200-250 के, 250-300 तक के सूट होते हैं। उनमें कपड़े कम होते हैं सलवार के, सूट के भी कपड़े कम होते हैं, मतलब सूट भी छोटा बनता है, उतनी लंबाई नहीं बनती, और सलवार भी। तो बस इनका भी ऐसे ही था, थोड़ा सा इसमें कपड़ा कम था। सूट की लंबाई अच्छी खासी हो गई थी, सलवार की लंबाई ही छोटी पड़ रही थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अलग सा कपड़ा लगा के इसे बना के कंप्लीट कर दिया, और काफ़ी अच्छी सलवार बन के तैयार हुई, फुल साइज़ की, छोटी बड़ी नहीं हुई। और घेर भी अच्छा आया था सलवार में। तो अगर हम कोशिश करें तो कम कपड़े में भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। मतलब ये है कि फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाएं। देखो, सिलाई तो सब कर लेते हैं, मतलब जो घर में करती हैं औरतें, वो भी, जिनका होम बुटीक होता है वो भी, जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो भी सिलाई कर लेती हैं, जो अपने कपड़े सिल के पहनती हैं। लेकिन क्या है ना, सिलाई में फिनिशिंग आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जैसे हम बाहर से बुटीक से कपड़े सिलवा के लाते हैं, दुकान से, किसी टेलर से, तो हम देखते हैं कि उसमें अलग तरीके की फिनिशिंग होती है। और वही कपड़े अगर हम घर में बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे में इतनी फिनिशिंग क्यों नहीं आई। तो चलिए चलते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाएं। तो सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम, कि हमें जब भी सिलाई करने बैठना है, पूरे मन से बैठना है। ये नहीं कि मतलब हमारा मन नहीं है, हम फिर भी सिलाई करने बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं। जब हमारा अच्छा, मतलब मूड अच्छा हो, सिलाई करने का मन हो, हमें तभी सिलाई करने बैठना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं है और हम सिलाई करने बैठे, तो समझ लो कि आधी सिलाई तो हम ऐसे ही, मतलब कपड़े बेकार करेंगे, सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी, हम जल्दबाजी में सोचेंगे कि बस जल्दी से बन के ख़त्म हो। और दूसरा कारण है कि सिलाई में फिनिशिंग ना आने का, कि हमें अपनी मशीन को, जो हमारी सिलाई मशीन है, उसमें अच्छे से रात में ऑयलिंग करके रख देना है। और उसकी मतलब बराबर रिपेयरिंग करानी है, मशीन को सर्विसिंग करानी रहती है मशीन की। मशीन को एकदम फिट रखना चाहिए। सिलाई करें या ना करें, डेली मशीन में ऑयल ऑयल डालें, जिससे कि हमारी मशीन अच्छी चले। और दिन में 1-1.5 घंटे तो मशीन को चलाएं ही चलाएं। अगर मशीन अच्छी खासी चलती रहती है, तो उससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। और तीसरा कारण है कि जब भी हम कपड़ों की कटिंग करें, मतलब ऐसा क्या है ना, जब हम जैसे कपड़ों की कटिंग करने बैठते हैं, तो हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं। कई बार अगर हम घर में कपड़े कट कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं देते कि हम कैसे कट कर रहे हैं, कहाँ, बस हम बैठ जाते हैं फर्श पे। कई बार फर्श गंदी होती है, तो कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, या मिट्टी ही लग जाती है, पोछा नहीं लगाया रहता। तो हम कोशिश ये करें कि हमारा फर्श अच्छे से क्लीन हो, या ना हो तो हम उसे क्लीन करें। और चौक को, मतलब जिस चौक से हम निशान लगा रहे हैं, वो चौक बहुत नुकीली हो और बहुत कम निशान लगाएं। बहुत डार्क निशान लगाने से चाक के भी मतलब दाग लग जाते हैं उसमें। फिर सिलाई तो हम कर लेते हैं, जब तक वो धुला नहीं जाता तब तक छूटता नहीं है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब भी कपड़े की कटिंग करें, तो ये मत सोचें कि हम बनाने के बाद प्रेस कर लेंगे, नहीं। एक बार कपड़ा कटिंग करने से पहले प्रेस ज़रूर करें, और बनाने के बाद तो फिर प्रेस करना ही करना है। अगर हम 2 बार प्रेस लगा लेते हैं कपड़ों में, तो हमारी फिनिशिंग एकदम जैसे टेलर की फिनिशिंग आती है, मतलब हम बुटीक से बाहर से लेके आते हैं कपड़े, वैसे हम घर में भी सिल के उतनी ही फिनिशिंग ला सकते हैं। और धागा हमेशा मैचिंग का लें,
जैसे कि अगर हम जिस कलर का हमारा कपड़ा है सेम उसी कलर का धागा लें, क्योंकि अगर धागा अलग रहेगा ना तो वो फिर वो अलग अलग से दिखता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो धागा हमेशा अलग मतलब सेम मैचिंग का लें, अलग धागा ना लें। और प्रेस करने का ध्यान रखें, मशीन में ऑयलिंग करें। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। और हमेशा कपड़ों की कटिंग रात में करें। जैसे रात में क्या होता है ना, हम कपड़ों की कटिंग करके रख लेते हैं और फिर रात में करें या जब भी आपको टाइम मिले तब करके रख लें। मतलब ऐसा नहीं कि अभी हमें सिलाई करने जा रही हूँ मैं और अभी तुरंत ही कपड़े कटिंग करूँ, ऐसा ना करें। इससे क्या होता है ना, हमारा मन बट जाता है। मतलब ये होता है कि हम दो काम कर रहे हैं, एक हम सिलाई कर रहे हैं फिर कपड़ों की कटिंग कर रहे हैं, नहीं। पहले कपड़ों की कटिंग करके अगर हम रखे रहते हैं तो बस मशीन पे बैठो और सिलाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमारे मतलब जब हम कपड़े सिलेंगे तो उसमें फिनिशिंग आएगी, हमारे कपड़ों में फिनिशिंग अच्छी आएगी। और पहले तो ये है ना कि जब हम कपड़े सिलना शुरू करें तो हमें ना प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। ऐसे नहीं कि बस थोड़ी सी सिलाई सीख ली और दूसरों के कपड़े सिलने लगे, नहीं। पहले अपने कपड़े सिलें, जब उसमें लगे कि फिनिशिंग आ गई है, हमें हमारे कपड़े परफेक्ट बैठ रहे हैं, मतलब फिटिंग अच्छी आ रही है, फिनिशिंग आ रही है, तभी हमें दूसरों के कपड़े लेके सिलाई करना है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि हम ना पहले सिलाई कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, तो अगर हमें, जैसे हम अपने कपड़े भी इतने नहीं बेकार कर सकते, तो हम ना पुराना कपड़ा ले लें और उस पर हम सीधी सिलाई चलाएं। तो सीधी सिलाई चलाने से क्या होगा, जैसे जब हम सूट के चौक बनाते हैं, चौक फोल्ड करते हैं, या गले पे जब हम गोलाई में सिलाई करते हैं तो हमारी सिलाई अच्छी नहीं आती ना, तो इससे भी फिनिशिंग नहीं दिखाई देती कपड़ों में। और जब हमारी सिलाई अच्छी बैठ जाती है, सिलाई मतलब सीधी होती है, आड़ी तिरछी नहीं चलती, एकदम सीधी चलती है, तो फिर वो भी एक मतलब उसमें भी एक फिनिशिंग आती है। सिलाई जितनी अच्छे से चली होगी उतनी अच्छे से फिनिशिंग आएगी और देखने में लगेगा कि हाँ, हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये कुछ तरीके थे जिनका अगर हम ख्याल रखें, हम ध्यान रखें कि ऐसे तरीके आजमा के हम अपने कपड़ों में अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग ला सकते हैं। तो बस मुझे जितना पता था, मतलब मैं जितना करती हूँ मैंने उतना ही बताया है। जब सिलाई सीखा था मैं करती थी तब मेरे कपड़ों में भी उतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। पर ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जब मैंने आजमाना शुरू किया, फिर मेरे कपड़ों में फिनिशिंग आने लगी और अब तो इतनी फिनिशिंग आती है कि जैसे टेलर सिलते हैं सेम वैसे कपड़े बनते हैं।